अगली एक्सरसाइज है हमारी 9C। ठीक है, 9C में करने से पहले हमें जो हमारा फोर्थ चैप्टर का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था उसकी जो 4C एक्सरसाइज थी, ठीक है, उस एक्सरसाइज में था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी है। तो वही एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आ रही है, सेम एक्सरसाइज है हमारी। उस एक्सरसाइज में हम क्या वैल्यू पुट करते थे, ठीक है, एक से ऐसे क्वेश्चन होते थे हमारे के रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसके स्थान पे कुछ पुट करते थे हम, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता था, एंगल हमारा खत्म हो जाता था। तो हमें इस एक्सरसाइज में हमें यही देखना है कि पहले हम क्या करेंगे, एंगल को छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो एंगल को छोटा बनाएंगे, हमने कहाँ सीखा था, जो 4C एक्सरसाइज थी उसमें हमने इसको किया था। तो यदि आपने उसको 4C ठीक से कंप्लीट नहीं की है तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसी के बाद इस एक्सरसाइज को करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ जो लास्ट में आपका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते थे उसको ही हमें डिफरेंशिएट करना है लास्ट में एक लाइन का बस। ठीक है, तो आपको यदि ये याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप एक बार डबल से जाके उसको एक बार अच्छे से कवर कर ले। उसमें जो फार्मूले लिखाए थे मैंने बोला भी था कि आगे काम आएंगे, तो इस एक्सरसाइज हमारा काम आने वाले हैं। ठीक, कब क्या पुट करना है। ठीक है, तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। यदि आप इसको ठीक से देखें और ये बोला था कि जो फार्मूले होते हैं हमारे, तो फार्मूले में हमें उन्हीं चीज़ का यूज़ करना है जिसका वो फार्मूला है। ठीक है, हमें क्या रखना है, उस वैल्यू को पुट करना है एक्स के स्थान पे जिसका वो फार्मूला है। ठीक है, तो जैसे हम इसको पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या लिखा है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो ये हमारा देखें हम तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x के 4th चैप्टर में हमारे पास 3 फार्मूले थे, जिसमें से हमारे पास ये साइन वाला फार्मूला ये था। ठीक है, तो काय का फार्मूला है हमारे पास ये 2 tan इनवर्स x का है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। तो मैंने इसके x के स्थान में क्या पुट कर लिया, क्वेश्चन करा मैंने x के स्थान में क्या पुट कर लिया, मैंने tan पुट कर लिया। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू क्या निकली, इससे मेरा tan इनवर्स x निकल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया, y = साइन इनवर्स। क्या करना है हमको, उस एंगल को छोटा करना है, उस एंगल में जो चीज़ है उसको हटाना है, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब 2 x के स्थान tan थीटा 1 + tan² थीटा। तो ये हम देखें कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, ये हमने 11th क्लास में सीखा था। इस साल तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ठीक है, तो ये काय का फार्मूला है, तो मैंने नीचे लिख दिया है इसको। काय का फार्मूला हमारे पास ये साइन थीटा का फार्मूला है, 10 वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो इसके स्थान में क्या रख दूंगा मैं, साइन 2 थीटा, साइन कैंसिल क्या होगा 2 थीटा, तो 2 बाहर, थीटा की वैल्यू हमें निकाल चुके हैं ऊपर, tan इनवर्स x। अब जो आया है उसी का हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y हो जाएगा dy/dx। 2 बाहर, tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 + x²। ऊपर 2 था इसलिए 2 लिखा जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 1 अपॉन साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1 + x²। आपको बताया था कि जहाँ पे 1 + x² आता है वहाँ पे हमें क्या रखना है, या तो tan थीटा रखना है या फिर cot थीटा रखना है। ये आप पिछले वीडियो में जाके 4C जहाँ पढ़ाया था, वहाँ आपको बताया था कि कब क्या पुट करना है, कि रूट के अंदर कब क्या आएगा वो कब यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या है कि 1 + x² है, तो जब प्लस का आता है तो हमें tan थीटा और cot थीटा में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुट किया क्या, tan थीटा पुट किया मैंने इस क्वेश्चन में, cot थीटा पुट किया। ठीक है, तो x = cot थीटा में रखा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cot इनवर्स x आ गई। इससे क्या हुआ मेरा, ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने, वैल्यू पुट कर दी। इससे क्या हुआ कि ये x के स्थान पे पुट किया तो cot² थीटा बन गया। तो ये 1 + cot² थीटा क्या होता है मेरा, cosec² थीटा होता है। तो ये रूट होने की वजह, इसका होने की वजह रूट खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन cosec थीटा। इस कोसेक का उल्टा कर दिया क्या होगा, साइन होगा, साइन कैंसिल क्या आएगा, थीटा का, और थीटा की मैंने वैल्यू निकाली यहाँ पे cot इनवर्स x। ठीक है, अब डिवाइड करना है cot इनवर्स x का मान, तो क्या होता है आपका -1 अपॉन 1 + x²। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस टाइप से इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है, वही प्रोसेस सेम टू सेम, साइन इनवर्स यहाँ पे x था, यहाँ क्या था 1 था, यहाँ दिया x 1 + x²। तो हमने क्या रख लिया इसमें, वही प्रोसेस, या तो आप साइन 10 रख लो या फिर क्या रख लो, cot रख लो। तो मैंने इसमें 10 रख लिया, आप चाहो तो इसमें क्या रखते हो 10 रख सकते हो। ठीक है, 10 रख के आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में 10 रखा, तो 10 रखा, इससे क्या मिला मेरे पास, एक थीटा वैल्यू क्या निकली, tan इनवर्स x निकली। तो साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट के अंदर 1 + sec² थीटा। तो tan थीटा ऐसा कैसा 1 + sec² थीटा, रूट मतलब sec² बन जाएगा हमारे पास। अभी रूट में होने की वजह से इसमें स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बच गया tan थीटा अपॉन sec थीटा। तो tan को लिख लिया मैं साइन अपॉन कोस, उस सेक को मैं ऊपर ले गया, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास कोस हो जाएगा। तो कोस से कोस कैंसिल किया, साइन थीटा, साइन कैंसिल, थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू क्या हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स x है, इसको पुट कर दिया। अब जो देखो थीटा की वैल्यू कब रखना है हमें, मतलब जो डिफरेंशिएट कब रखना है, जब उस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पुट कर दे उसके बाद ही हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये तो आप थीटा को लेके चले और डिफरेंशिएट कर दें, ये गलत हो जाएगा। जो उसकी वैल्यू रखने के बाद ही आपको उसका डिफरेंशिएट करना है। तो tan इनवर्स x आएगा, इसका क्या होता है 1 + 1 अपॉन x²।
ठीक है, 1/1 + x², ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 3 हो चुका है कि साइन इनवर्स 1 + x² और 1 - x², 1 + x²। तो ये आपको लिखाया था मैंने, यदि आप पीछे एक टाइम जाके देखें कि ऐसे केस में हम क्या पुट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या पुट करते हैं, tan थीटा। जब ये दोनों एक साथ आते हैं स्क्वायर में हम क्या पुट करते हैं, tan थीटा पुट करते हैं। फोर्स ये आप अच्छे से जाके देख लें, क्योंकि वो होगी तभी आपका ये अच्छे से हो पाएगा। जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानोगे तभी आप इसको कर पाओगे। तो साइन इनवर्स दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इसमें x के साथ tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, पुट किया 1 - tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। तो ये वापस से मेरा एक 11th क्लास का क्वेश्चन बन गया कि 1 - tan² थीटा, 1 + tan, ऊपर लिख दिया मैंने काय का फार्मूला ये cos थीटा का, तो इसके स्थान में हो गया cos थीटा। अब देखा कि साइन इनवर्स है, यहाँ पे cos है, तो मैं इस cos को ऐसा लिख सकता हूँ 90 - थीटा। cos को यदि मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ sin 90 - थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ही लिखा, cos थीटा था, थीटा के स्थान में कौन लिखा है, 2 थीटा लिखा हुआ है। तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा कि sin 90 - थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यही होता है सोल्व करेंगे तो हम। तो मैंने इसको उल्टा लिखा, अभी तक हम इससे ये लिख रहे थे लेकिन हम उसको उल्टा लिख दिया, इसका मतलब भी वही है, ठीक। तो साइन कैंसिल, अब क्या π/2 - 2 थीटा बन गया हमारे पास। तो 2 थीटा की बचा हुआ है, तो 2 ऐसा कैसा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x रख देंगे हम, ठीक है। अब जैसे इसका डिफरेंशिएट किया तो जाएगा आपका क्या, ये π/2 मतलब कॉन्स्टेंट नंबर मतलब 0, 2 बाहर हो गया, इसका बना + x², ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। माइनस का जाएगा आपका यहाँ से 2 आएगा, ठीक है, 2/(-2 1 + x², इसका आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन 5 हमारे रखा है कि y = cos इनवर्स 1 - x², 1 + x²। सेम क्वेश्चन ऐसा कैसे रखा है, ये सेम क्वेश्चन इसका ऐसा ही क्या पुट कर दिया मैंने, इसके स्थान में tan थीटा पुट किया। तो tan थीटा पुट करने से क्या मिलेगा, 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा, ठीक है। अब ये काय का फार्मूला होता है, अभी भी यूज़ किया हमने ऊपर क्वेश्चन में कि cos थीटा का फार्मूला होता है। तो इसके स्थान पर cos थीटा, cos से cos कैंसिल, 2 थीटा बच गया। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो ये आएगा हमारा y = थीटा बचा, थीटा की वैल्यू पुट कर tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर, tan इनवर्स हो जाएगा 1 + x², इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम 6 से रखा है कि y = 2 tan इनवर्स x, रूट के अंदर 1 - x 1 + x। इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं रूट के अंदर, तो हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे हम cos थीटा या फिर cos थीटा पुट करते हैं, सब लिखे हुए हमने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे cos थीटा पुट किया, इससे क्या हुआ, cos थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, cos इनवर्स x निकल गई। तो जैसे मैंने यहाँ पे cos थीटा पुट किया, तो हो गया रूट के अंदर 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये फार्मूला बन गया कि 1 - cos थीटा होता है, इसके बन जाता है 2 sin² थीटा/2, और ये 1 + cos थीटा बन जाता है 2 cos² थीटा/2। ये सब पहले लिखा चुके हैं हम। तो ये आएगा आपका, इसको इस सामने पुट कर दिया, इसके सामने कर दिया, 2 कैंसिल। अब sin² थीटा/2 और cos² थीटा/2 क्या होगा, tan² थीटा/2। अब रूट होने की वजह tan उसका खत्म हो जाएगा रूट से, ठीक है। क्या बचेगा, tan थीटा/2। तो इनवर्स tan कैंसिल हो गया। यहाँ में कैंसिल नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ सब जगह पर, आपको कंपेयरिंग करनी है, आपको ये चीज़ काटनी नहीं है, डायरेक्टली अगले स्टेप में आप यहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। इसको काटना नहीं है, ठीक है, समझने के लिए मैं आपको काट रहा हूँ। तो 2 से 2 2 ऐसा कैसा, अब थीटा/2 बचा, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, cos इनवर्स x है। अब cos इनवर्स x रखा मैंने, उसको डिफरेंशिएट किया, तो क्या जाएगा -1/1 - x², ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इसी प्रकार इसका, तो y = sin इनवर्स x 1 - x -√1 - x²। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है 4 से यदि आपने करी है तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस क्वेश्चन पर एक्सचेंज कर लिया, नीचे लिख दिया मैंने कि x 1 - यहाँ पे क्या x से लिखा है, इसको √x ले सकते हैं, ठीक है, √x का स्क्वायर, और ये -√x 1 - ऐसे क्यों करा, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा sin इनवर्स x - sin इनवर्स y = sin इनवर्स x 1 - y² - y 1 - x²। देख सकते हैं हम यहाँ y के स्थान में क्या √x है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो हमने ये चीज़ हम 12th में सीखी है, तो इसको हम डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पहले बताएंगे कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ 2 एंगल है, तो इसलिए मैंने क्या कहा, x के स्थान sin थीटा पुट कर लिया, और दूसरा एंगल क्या √x है। देख सकते हो आप, एक क्या है हमारे पास √x और एक क्या है x है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे √x के स्थान sin फाई पुट कर लिया, एक जगह थीटा एक जगह फाई। तो थीटा की वैल्यू क्या निकली, sin इनवर्स x, और फाई की वैल्यू sin इनवर्स √x। जैसे मैंने इसके अंदर पुट की वैल्यू को sin थीटा 1 - √x बना लिया मैंने, इसको इसके स्थान में √x को रखना है, sin फाई का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा √x के स्थान पर, और x के स्थान sin थीटा रख दिया, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा sin थीटा, यहाँ पे आपका 1 - cos² थीटा क्या होता है, 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, स्क्वायर रूट खत्म, माइनस sin फाई ऐसा कैसा, यहाँ पे आप देखें तो 1 - sin² थीटा, तो cos² थीटा होता है, cos से रूट खत्म, ठीक है। यहाँ पे फाई है आपका, ठीक। तो फार्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos b sin b cos है, तो ये फार्मूला थीटा - फाई का फार्मूला होगा, sin कैंसिल, थीटा - फाई बच गया, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x और फाई की वैल्यू sin इनवर्स √x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा, तो sin इनवर्स x का क्या होता है, 1 फार्मूला बन गया हमारा 1 - x²
और इसका क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 1 माइनस यहाँ पे एक्स के स्थान पर कोई रूट एक्स है, रूट एक्स का इसका हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे सिंगल का रूट एक्स का भी, तो ये जाएगा हमारा 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स, और रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। अब ये भी आपका खत्म हो चुका है, लेकिन आंसर शीट में कुछ आया करके सोल्व करा हुआ है इसने, तो ये ऐसा कैसा, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो रूट के अंदर इंटू कर दिया, तो एक्स हो गया और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये कर दिया, बाकी टू ऐसा कैसा, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि कोस इनवर्स 4x³ माइनस 4 3x। तो ये हम देखें तो ये हमारे पास 3 कोस इनवर्स x का फार्मूला है, ठीक है, तो काय का फार्मूला है, कोस का फार्मूला है, इसलिए हम कोस पुट कर दिया इसके अंदर, तो x थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x, तो y इक्वल क्या आ गया आपका कोस इनवर्स 4 कोस इसका वैल्यू पुट की यहाँ से, तो कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो ये अंदर जो बना हुआ है ये हमारे 11th क्लास का फार्मूला बन चुका है, काय का कोस 3x का फार्मूला बन चुका है, तो मैंने रख दिया 3 कोस से कोस कैंसिल, थीटा बच गया, 3 बाहर, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस इनवर्स x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 3 माइनस लगता है फार्मूले में -3/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 ऊपर लिखा था इसलिए -3 लिख दिया, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन है कि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x स्क्वायर। यदि हम देखेंगे कि 3 tan इनवर्स x का फार्मूला देखें तो हमारा यही फार्मूला है, ठीक है, तो हम इसमें x के स्थान में क्या पुट कर लेंगे, tan थीटा, ठीक है, tan का फार्मूला है हमारे पास, और थीटा की वैल्यू यही tan इनवर्स x। अब जैसे पुट किया मैं तो जाएगा अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया हमारा 11th क्लास का फार्मूला आएगा tan थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रख दिया, tan कैंसिल, थीटा बचा, थीटा के स्थान वैल्यू पुट कर दी tan इनवर्स x। अब tan का क्या होता है 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब यहाँ 3 इंटू था इसलिए इंटू जाएगा 3 का, ठीक। अब 4th क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन है, कोस इनवर्स रूट के अंदर ब्रैकेट लिखा है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, मतलब क्या पुट करेंगे tan थीटा। अब tan थीटा पुट किया, थीटा के स्थान में जाएगा 1 tan इनवर्स x आएगा, इसमें पुट किया हमने तो बन जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये काय का फार्मूला होता है, पिछले एक्साइज में पढ़ा हुआ है हमने, मतलब पिछले क्वेश्चन में करा है हमने इसको, ये लिखा है ऊपर, ये होता है sin 2 थीटा का फार्मूला 11th क्लास का, तो मैंने इसके स्थान में क्या दिया sin 2 थीटा रख दिया। अब यहाँ पर कोस है तो इसको कोस में लाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, साइन को कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, थीटा के स्थान में 2 थीटा लिख दिया, तो हमारा ये जाएगा π/2 माइनस थीटा बच जाएगा, ठीक है, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू पुट करें tan इनवर्स x। अब इसका डिवाइड x करेंगे तो इसका तो 0 जाएगा π/2 का, 2 बाहर, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस क्वेश्चन लगा इससे माइनस का जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, कोस इनवर्स रूट लिखा है रूट के अंदर 1 प्लस x/2, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या पुट करना है हमको, जब भी रूट दिखे तो आपको कोस रखना है, तो 1 प्लस x के स्थान में मैंने कोस रखा, तो इस थीटा की वैल्यू करने के लिए कोस इनवर्स x रखी, तो ये काय का फार्मूला होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 2 चल रहा, 2 कैंसिल किया गया हमारे पास, कोस स्क्वायर है रूट खत्म, तो कोस थीटा/2 बच जाएगा, कोस से कोस कैंसिल थीटा/2 बच जाएगा, 1/2 बाहर, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास कोस इनवर्स x, तो ये आएगा 1/2, थीटा की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट किया 1/2 बाहर, इसका हो जाएगा माइनस का 1/2 रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। 12 क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो आप ध्यान से देखिए तो आपका क्या फार्मूला है, ये 2 कोस इनवर्स x का फार्मूला है, तो हम क्या पुट करेंगे, कोस पुट करेंगे, तो कोस फिट रखा, थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स x आएगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये काय का फार्मूला बन गया 11th क्लास का हमारा कोस थीटा का फार्मूला, तो कोस से कोस कैंसिल किया, 2 थीटा बच गया, 2 ऐसा कैसा, थीटा की वैल्यू रख दी कोस इनवर्स x, अब 2 अपॉन में ये इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर 2 था इसलिए माइनस का इंटू कर दिया, मतलब 2 का इंटू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखा कोस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स x प्लस एक्स इनवर्स, तो मैंने इसको स्टूडेंट लिख लिया कोस इनवर्स x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, तो यहाँ मैंने क्या निकल के आ गया कि कोस इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। यदि इसको ध्यान से देखें कि यदि हमारे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो ये हमारा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है हमको कि माइनस कभी हो जाए हमारे पास, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाए, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया इस ऊपर वाले में से, तो ये माइनस का कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नीचे तो माइनस एक्स लिख दिया हमने, आगे पीछे कर दिया, भर्ती हो गया। तो अब कोस इनवर्स थीटा जो होता है उसको माइनस बाहर निकालते हैं, तो क्या बाहर देता है वो, बाहर निकालने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, ऐसा लिखते हैं हम इसको। तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस बाहर निकाल दिया, ये बन जाएगा। अब इसके स्थान भी क्या रख सकते हैं हम, काय का फार्मूला है ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो इसके स्थान में tan x रखा हमने, tan थीटा रखा हमने, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स x और पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये काय फार्मूला होगा कोस थीटा, 11th क्लास का फार्मूला कोस 2 थीटा का, तो कोस से कोस कैंसिल कर 2 थीटा बच गया, तो पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x रख दी हमने और डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई का 0 2 है ऊपर था इसलिए लिखा है, और tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस तो माइनस ही आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन 14 है। 14 देखते हैं। कोस इनवर्स लिखा हुआ है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x माइनस 3 रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो साइन रख सकता हूँ या फिर कोस रख सकता हूँ। तो मैंने क्या रख दिया, साइन रख दिया। थीटा क्या निकला, साइन वर्स एक्स निकला है। पुट कर दी मैंने एक्स के स्थान पर, यहाँ एक्स था इसलिए साइन थीटा माइनस 3, यहाँ भी साइन स्क्वायर रख दिया, रूट 13 ऐसा कैसा, तो 2 साइन थीटा ऐसा कैसा माइनस 3, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट होने की वजह से कोस थीटा बच जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, इनको अलग अलग कर दिए, 2/√13 साइन 13 को अलग कर दिया और 3/√13 कोस थीटा। तो मैंने क्या करा कि ये रूट 2/√13 और 3/√13 है, ये काय ने काय की वैल्यू होगी, काय ने काय की वैल्यू तो होगी सही। तो मैंने एक इसके स्थान रख दिया साइन अल्फ़ा, मतलब कोस अल्फ़ा की वैल्यू रख दी मैंने 2√3/13, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू ये होगी सही कोस अल्फ़ा के, किसी भी एंगल की होगी, कांस्टेंट है हमारा पास, तो किसी भी एंगल की होगी, तो मैंने इस कांस्टेंट एंगल रख दिया कोस अल्फ़ा इसके स्थान पर। ठीक है, और 3/13 के स्थान पर रख दिया मैंने साइन अल्फ़ा। ठीक है, कुछ भी वन से रख दिया मैंने अपन से हिसाब से, साइन कोस अल्फ़ा के हिसाब से रख दिया मैंने। अल्फ़ा क्या है, कुछ भी वैल्यू रखने पर ये वैल्यू प्राप्त होगी हमको। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया इसके स्थान पर, तो इससे क्या बन गया हमारे पास, कोस अल्फ़ा साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा कोस थीटा। ठीक है, 2/13 के स्थान पे कोस अल्फ़ा और 3/13 के स्थान साइन अल्फ़ा। अब इससे क्या हुआ है, फार्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो ए के स्थान पे थीटा है और बी के स्थान पे ये है, तो माइनस अल्फ़ा हो गया। अब साइन फार्मूला है, तो इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 और थीटा के स्थान पे पूरा ही लिखा हुआ है, साइन का एंगल है पूरा, तो ये ऐसा कैसा लिख दिया। कोस से कोस कैंसिल, π/2 माइनस थीटा, अब इस माइनस का अंदर इंटू किया तो ये माइनस का और ये प्लस का ही हो गया। अब वैल्यू पुट कर दी यहाँ से हमने, साइन इनवर्स एक्स प्लस अल्फ़ा ऐसे लिख दिया, वही कांस्टेंट है, आप वैल्यू पुट भी कर दोगे तो कांस्टेंट रहेगा वो तो। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स ये वैल्यू पुट करने के बाद मैंने डिफरेंशिएट किया तो π/2 का 0 और इस अल्फ़ा का भी 0, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस लगा इसलिए माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, साइन इनवर्स 2x+1 और 1+4x साइन इनवर्स से कैसा कैसा। अब इसको लिख लिया मैंने कि 2x क्योंकि मल्टीप्लाई पावर जुड़ती है, तो 2x और 2 1 प्लस इसको लिया 2 का मतलब 2 स्क्वायर का मतलब 2 का x कर दें, मतलब पावर x कर दें। ठीक है, 2 की पावर x कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई में ऊपर, ठीक है, ये 2x ले सकते हैं हम इसको। तो आगे मैंने क्या एक्सचेंज कर दिया कि x को अंदर कर दिया, इसको बाहर कर दिया ऐसा। ठीक है, ये ऊपर ऐसा कैसे चल रहा है मेरा, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। अब मैंने देखा कि यदि मैं 2x के स्थान पर थीटा मैंने रख लिया, ठीक है, तो थीटा को लेकर निकली मेरे पास tan इनवर्स 2x, 2x निकली। अब इससे क्या हुआ कि यदि इसके स्थान पर tan थीटा रखा मैं तो ये 2 tan थीटा, 2 ऐसा कैसा, इसके स्थान पर अगर tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया काय का, 11th क्लास का साइन थीटा फार्मूला बन गया। साइन कैंसिल, थीटा बच गया। अब थीटा के स्थान पे वैल्यू पुट कर दी मैंने 2 tan इनवर्स 2x, ये क्या है आपकी 2x है ये। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो क्या आएगा, tan इनवर्स से क्या होता है आपके पास, tan इनवर्स होता है कि 2 ऐसा कैसा 1/1 x स्क्वायर, तो x के स्थान में कौन लिखा 2x का होल स्क्वायर। अब d/ds करना है जो एंगल में लिखा है, एंगल में कौन लिखा 2x लिखा था, 2x मतलब ax लोगे तो जाएगा ax मतलब 2x log 2। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर जैसा कैसा, अब यदि होल स्क्वायर है तो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये बन जाएगा। ओके, हम इसी पिछले जो पीछे हमने इसे बनाया था इसको, इसकी पावर 2 मतलब इसका 4 की पावर x। ठीक है, हो जाएगा हमारा 2x log 2 ऐसा कैसा। अब देखो मल्टीप्लाई है, ये यहाँ 2 की पावर 1 है, या 2 की पावर x है, तो मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा ये ऐसा कैसा, बाकी log 2 बच जाएगा। आप चाहो तो इतना भी सोल्व का खत्म कर सकते हो, इसको ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर आंसर में ऐसा दिया इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, tan इनवर्स a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो आपको ध्यान से देखें तो आपका फार्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो कहने का मतलब x के स्थान पे a लिखा है और y के स्थान पे x लिखा है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x का। तो इस डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये क्या है पूरा कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, मतलब इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 17 क्वेश्चन है कि y इक्वल टू tan इनवर्स, हमको क्वेश्चन रखा है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1/ax। तो मैंने यहाँ पे ax के स्थान पे tan x रख लिया, ax के स्थान पर, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी tan इनवर्स ax में थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैंने पुट किया यहाँ पे ax से, यहाँ क्या ax का होल स्क्वायर है, तो यहाँ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा, नीचे ax लिखा है, tan थीटा हो गया। ये स्टार्टिंग चल रहा है हमारे पास, ये होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, रूट होने की वजह से हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन हो जाएगा tan थीटा। अब मैंने इसको चेंज कर लिया, इसको लिखा 1/cos और इसको sin/cos, इसको लिखा 1/cos माइनस 1 sin/cos अपन माइनस, तो एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos से cos के जाएंगे एलसीएम के बाद कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के नीचे cos कैंसिल। अब 1 माइनस cos थीटा क्या होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन टर्म लिख दिया मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये 11वीं क्लास की आइडेंटिटीज है, उसके माध्यम से लिखा हुआ है। ठीक है, 2 कैंसिल, साइन यहाँ स्क्वायर था तो एक पावर कैंसिल के बचेगा साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, थीटा बाई 2 चल रहा है, दोनों का एंगल सेम, 10 कैंसिल किया और थीटा बाई 2 बच गया। 1/2 बाहर निकाल दिया, थीटा बचा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स AX है, tan इनवर्स AX हमने निकाल ली थी। इसका डिफरेंशिएट किया, tan का होता है 1/1 + a स्क्वायर। तो x स्क्वायर के स्थान पर कौन लिखा है, a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड इस एंगल का AX का, तो AX क्या होगा a। ठीक है, तो मेरा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, जैसे अभी क्वेश्चन क्या सेम ऐसा कैसे ये कि y = tan इनवर्स sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x cos x। ठीक है, तो जाएगा इसको लिखते हैं हम 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई x बाई 2 का फार्मूला। 2 पर 2 कैंसिल, एक पावर से cos पावर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या बन गया 10 कैंसिल x बाई 2 क्या होता है 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y = tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + sin x बाई 2 और 1 - sin x बाई 2। तो हमने फार्मूला सीखा था कि यदि 1 + sin x होगा तो क्या लिखेंगे इसको, cos x बाई 2 + sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कब, जब 1 + sin x होगा। अब यदि हमारे पास यहाँ क्या एंगल था 1 था तो इसका हाफ लिख दिया। ठीक है, अब 1 + sin x बाई 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, cos x बाई 4, मतलब उसी का भी हाफ। तो हाफ में 2 का इंटू किया मतलब 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। तो लिख दिया हमने यहाँ पे ऐसे ही करा कि यहाँ हमारे पास क्या था, हमारे पास पावर 2 है, मतलब एंगल x बाई 2 है, तो यहाँ क्या जाएगा हमारे पास cos x बाई 4 + sin x बाई 4 1 माइनस, इसको लिख दिया हमने cos x बाई 4 - sin x बाई 4। इसके बारे में हम सीख चुके हैं 4C में कैसे हमने इसको बनाया है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब वो दोनों के होल स्क्वायर होने की वजह रूट खत्म, क्या बच गया cos x बाई 4 + sin x बाई 4 cos x बाई 4 - sin x बाई 4, दोनों को डिवाइड कर दिया। कैसे, इस इक्वेशन क्या करते हैं हम, cos x बाई 4 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या होगा 1 + tan x बाई 4 1 - tan x बाई 4। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है हमने कि 1 + tan x 1 - tan x क्या होता है, 1 + tan x और 1 - tan x। तो यहाँ क्या है, x के स्थान पर x बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला बन जाएगा tan π/4 + x बाई 4 का। यहाँ x होता था, यहाँ 4 x बाई 4 हो जाएगा। tan कैंसिल किया होगा π/4 प्लस यहाँ पे 1/4 अलग कर दिया, x अलग कर दिया 1। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो π/4 का 0, 1/4 बाहर आ गया और x का 1, तो इसका 1/4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, y = tan इनवर्स cos x + sin x cos x - sin x। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं cos x का। डिवाइड किया तो 1 + tan x 1 - tan x। अभी आपको बताया कि इसका फार्मूला बताया हमने, अभी सौ ऊपर लिखा है इसका सेम ऐसा कैसा, ऊपर प्लस है तो क्या आएगा tan π/4 + x, tan कैंसिल π/4 + x बच जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे x था इसलिए x लिखा गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो π/4 का 0 x का 1, तो 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपकी एक्सरसाइज 9C कंप्लीट हो चुकी है।